सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये है सेट 17 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों ये 20 सितंबर 2019 की वीडियो है। अगर दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को सारे पीडीएफ मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इसे ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने YouTube पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 की तैयारी की दोस्तों यहाँ पर सेट जो चलाई जा रही है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही खबरें पे भी फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। खबरें पे मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर बता दिया है कि बिहार पुलिस की भर्ती कब तक आएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डेली जीके जीएस, करेंट अफेयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सभी के साथ शेयर किए जाते हैं। तो खबरें को इंस्टॉल कर लीजिए, साथ ही यहाँ पर AK इंडिया को भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों टेलीग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड सारे पीडीएफ मटेरियल यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी का 1 से 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ। दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो ये दोस्तों पीडीएफ बनता है यहाँ पर काफी पैसे देने के बाद ये सब पीडीएफ हमारे पास आ पाता है। अगर मैं मंथली यहाँ पर कॉस्ट जोड़ूं तो 6,000 से 7,000 रुपए के आसपास यहाँ खर्च होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे हो कि आज आप इस बात को क्यों बता रहे हो। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के कुछ लोगों को कमेंट आ रहा है कि सर आप लाइक के बारे में मत बात करो, शेयर के बारे में मत बात करो, जिनको करना होगा वो कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात सही है, जिनको करना होगा कर देंगे। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं बोला, इतने दिन से आप लोगों को शेयर यहाँ चलवा रहा हूँ, आज तक आपसे एक भी पैसे के लिए कभी जिक्र नहीं किया। दोस्तों हमें क्या चाहिए, एक लाइक चाहिए और एक शेयर चाहिए, बस इतना ही ना। आपसे तो कभी पैसे की जिक्र नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप लाइक शेयर मत क्या करो, आप बहुत इरिटेटिंग सा फील होता है, आप लाइक शेयर के लिए यहाँ पर आ रहे हो। तो भैया मेरा भी पेट है, मैं भी 2 पैसे के लिए यहाँ कुछ कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि हाँ AK इंडिया को थोड़ी सी हेल्प किया जा सकता है तो दोस्तों ये मेरा पेटीएम नंबर है, इस पे आप दोस्तों कुछ पेटीएम भी कर सकते हो, जिससे कि ये जो पीडीएफ का खर्चा है ना वो कम से कम निकल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज आप सभी के साथ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही करते हो और कितना क्वेश्चन गलत करते हो, यानी कि अपना स्कोर कार्ड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर दोस्तों आज का सेट आप लोगों को टफ लगे दोस्तों तो आज की वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज की ये सेट जो है दोस्तों आप लोगों के लिए काफी टफ रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। ऑप्शन 1 है गलगंड, बी प्लेगरा, सी जीरोपेथेलमिया या डी बेरीबेरी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इसका सही जवाब बता सकते हैं। दोस्तों सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस जो है दोस्तों जीरोपेथेलमिया नामक रोग के बचाव में सहायक होता है। अब दोस्तों ये होता क्या है जीरोपेथेलमिया नामक रोग और किस अंग से संबंधित रोग है। तो जो दोस्तों जीरोपेथेलमिया जो रोग है दोस्तों वो आंख से संबंधित रोग है और ये विटामिन ए की कमी से होती है। और दोस्तों जैसा कि सुनहरा चावल और गोल्डन राइस की हम बात करें तो दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, जिससे दोस्तों सुनहरा चावल जो है जीरोपेथेलमिया नामक रोग के बचाव में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ऑप्शन है इसका 1 वन्यजीव संरक्षण से, बी हिमालय संरक्षण से, सी तटीय भागों का विकास से या डी ओजोन परत के संरक्षण से। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अगर इसका सही जवाब की बात करें मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 16 सितंबर को हर एक साल जो है आप लोगों को ओजोन परत के संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को।
अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा संधि हुआ था, जो दोस्तों संधि का किस डेट को हुआ था, तो अभी मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं। तो ये जो संधि हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1987 ईस्वी को ये जो संधि था वो हुआ था। और ये संधि इसलिए किया गया था कि जो ओजोन परत का क्षीण हो रहा है, जो ओजोन परत यहाँ बर्बाद हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संधि किया गया था 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, फैलता है किससे फैलता है? ऑप्शन एक छूने से, बी वायु से, सी कीट रोगवाही से, या सी या डी पानी खाद्य पदार्थ से। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम बात करें कि टाइफाइड जो है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दोस्तों ये टाइफाइड जो है दोस्तों वो किस बैक्टीरिया से होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों बैक्टीरिया का नाम है, आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। सैल्मोनेला। क्या दोस्तों? साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जिसे कि टाइफाइड यानी कि जो मियादी बुखार है वो फैलता है। अब देखो दोस्तों ये किससे फैलता है दोस्तों? तो गंदे पानी पीने से, जैसे कि खाद्य पदार्थ जो है, गंदे जूस पीने से, संक्रमित जूस पीने से, जितने भी पेय पदार्थ है जैसे कि संक्रमित है तो उनसे फैलता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं टाइफाइड के, ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों तेज बुखार के साथ आपको भूख कम लगना, सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, ठंड लगना, दस्त होना, सुस्ती, कमजोरी, उल्टी, ये सारे जो है दोस्तों टाइफाइड के लक्षण है। ठीक है, इसके समय रहते आपको इलाज करना इसका जरूरी होता है, नहीं तो इंसान की जान भी इससे चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? ऑप्शन एक रेहू, बी कतला, सी इलेक्ट्रिक रे, या डी कुत्ता मछली। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि ए बी सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी सिर्फ ए बी और सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी जो है बी सी डी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी ए और सी सही होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताना, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ए और बी। रोहू और कतला जो है दोस्तों वो स्वच्छ जल यानी कि फ्रेश वाटर की मछलियां होती है। अब देखो दोस्तों कुछ और मछलियां हैं जो कि फ्रेश वाटर की मछलियां होती है, उनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हो, जैसे तोरतोर, हिल्सा, काजुली, रानी। इस तरह से दोस्तों 13 महत्वपूर्ण मछलियां हैं जो कि फ्रेश वाटर की मछलियां होती है। जो महत्वपूर्ण थी जैसे रोहू, कतला, तोरतोर, हिल्सा, काजुली और रानी, ये सारी मछलियों का नाम मैंने आपको बता दिया है जो कि फ्रेश वाटर के हैं और आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके साथ मैंने शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां? ऑप्शन एक जबलपुर में, बी जोरहाट में, सी बेंगलोर में, या डी देहरादून में। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून में। वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। अब देखो दोस्तों ये जो देहरादून में स्थित है वानिकी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो थी, स्थापना जो थी वो किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वन एवं पर्यावरण मंत्री। कौन? वन एवं पर्यावरण मंत्री। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछूं, करेंट की क्वेश्चन, कि अभी वर्तमान में वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन इसके अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, तो इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अब देखो दोस्तों ये भारत में चोटी पूछा जा रहा है कि कौन सी चोटी जो है भारत में है। ऑप्शन ए एक अन्नपूर्णा, बी मकालू, सी कामेट, या डी मामचा बर्मा। अब देखो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मानता हूं दोस्तों आज की क्वेश्चन काफी टफ है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को टफ क्वेश्चन को भी फेस करना ही पड़ेगा। अब देखो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कामेट। अब देखो दोस्तों जो
भारत की चोटी है वो कामेट, ये भारत में भी स्थित है और इसी नाम का एक चोटी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी स्थित है। ठीक है, तो इससे आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जो अभी बात करते हैं दोस्तों कामेट, वो भारत में स्थित है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कामेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। तो बाकी और जो पर्वत यहाँ पर है, पर्वत चोटी, वो कहाँ स्थित है इसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों अन्नपूर्णा कहाँ है, तो अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है, नेपाल में है। अगर मकालू की बात करें दोस्तों, तो ये नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे है। कहाँ, नेपाल और चाइना इसको कहा जा सकता है, नेपाल और चाइना की बॉर्डर में है। और मामचा बर्मा की बात करें तो दोस्तों ये चाइना में स्थित है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम मकालू की बात करते हैं दोस्तों, तो ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट, ये हाईएस्ट जो है ये चोटी है। कितना है, वर्ल्ड की 5th मकालू। ठीक है, अगर इसकी हाइट की हम आपको जानकारी दे दे तो 8,835 मीटर ये इसकी कुल ऊंचाई है। 8,485 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, तो आप मकालू की हाइट को भी यहां पर जान सकते हैं, 8,485 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है। अब देखो दोस्तों काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। 1994 ईस्वी में जो जापान के योकोहामा शहर में ये जो संयुक्त राष्ट्रीय सदस्यों का जो सम्मेलन हुआ था वो किस संदर्भ में हुआ था, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, दोस्तों इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन आप सभी को यहां पर दिया गया है 4, जैसे प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, बी पृथ्वी सम्मेलन, या सी वैश्विक ताप वृद्धि, या डी वन विनाश। दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के सम्मेलन हुआ था। और ये किस संदर्भ में हुआ था, तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संदर्भ में यह बैठक वहां पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा दोस्तों, नूनमती तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है ये बताना है। ऑप्शन 1 बिहार, बी महाराष्ट्र, सी असम, या डी केरल। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर इसका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों नूनमती तेल शोधक जो कारखाना है दोस्तों वो आप सभी का असम में स्थित है। अगर असम में एक और तेल शोधक कारखाना की हम बात करें तो डिगबोई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों ये सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना होगा डिगबोई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपका एक और क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट हो रहा है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा गुलबदन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन है हुमायूं के कहने पे, अकबर के कहने पे, सी जहांगीर के कहने पे, या डी औरंगजेब के कहने पे। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, अगर आप सभी को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। अब गुलबदन कौन थी और हुमायूंनामा जो लिखा गया था हुमायूं के जीवन चित्रण पे, तो दोस्तों ये हुमायूं कौन थे। दोस्तों गुलबदन जो थी बाबर की बेटी थी। किसकी बेटी थी, बाबर की बेटी थी। और हुमायूं कौन था दोस्तों, तो हुमायूं जो था दोस्तों इसकी चचेरी बहन थी। ठीक है, ये गुलबदन बेगम की हुमायूं कौन थी, चचेरी बहन थी। और गुलबदन कौन थी, बाबर की बेटी थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो हुमायूंनामा लिखा गया था ये अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब अगर आप सभी को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑप्शन 1 है शेर शाह सूरी ने, बी फिरोज शाह तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, या डी इल्तुतमिश ने। अब देखो दोस्तों आपको यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सीरी का शहर और सीरी का दुर्ग जो है शेर शाह सूरी ने बनाया था, तो इस तरह से आप बिल्कुल इसको गलत कर दोगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो सीरी का शहर है और सीरी का जो दुर्ग होगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी ने।
सीरी का शहर और सीरी का दुर्ग जो है अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर इसका बनवाया था। ठीक है दोस्तों, और देखो अब अगर और बात करें हम कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने और क्या बनाया था दोस्तों, तो अलाई दरवाजा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलाई दरवाजा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिसे शिकार कुशक ए शिकार के नाम से भी जाना जाता है, हजार खंबा का महल इसी ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, और ये किस वंश का था दोस्तों, तो ये खिलजी वंश का एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। जब अकबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे, यहां क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है अमर सिंह, बी महाराणा प्रताप सिंह, सी उदय सिंह, या डी राणा संगा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इसका सही जवाब बता सकते हैं। दोस्तों अगर इसका सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी उदय सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जब अकबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक जो थे वो उदय सिंह थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों उदय सिंह थे कौन, इसके बारे में जान लेते। तो ये दोस्तों मेवाड़ के राजा थे। कहां के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे, और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो चित्तौड़ में थी। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों राणा संगा के, तो राणा संगा की ये चौथे पुत्र थे। कौन थे, उदय सिंह जो थे राणा संगा के चौथे पुत्र थे, यानी कि फोर्थ इनके सन थे। ठीक है, उदय सिंह। अब दोस्तों इनके जो बेटा थे उदय सिंह का, अगर बेटा की हम बात करें तो इनके बेटा का नाम जो था दोस्तों वो था महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह। तो आप इनका भी नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा स्थित है कहां पर। ऑप्शन ए कालिंजर में, बी सासाराम में, सी दिल्ली में, या डी आगरा में। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर दोस्तों इसका सही जवाब की हम बात करें तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सासाराम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित था। ठीक है दोस्तों, अगर हम शेरशाह की मकबरा की बात करें तो शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही इस मकबरा का निर्माण का कार्य जो था उन्होंने शुरू करवा दिया था। एक प्रसिद्ध इतिहासकार का शेरशाह के बारे में कहना था कि जो शेरशाह थे दोस्तों वो अंदर से हिंदू थे और बाहर से वो मुसलमान थे। यानी कि दोस्तों सोच लो कि इन्होंने क्या कहा था, और उनका नाम था उस इतिहासकार का, शायद उनका नाम था कानूनगो। ठीक है, कानूनगो उनका नाम था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथा सरित सागर के लेखक कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपके एसआई के पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है। दोस्तों ऑप्शन एक है छमेंद्र, बी सोमदेव, सी विशाखादत्त, या डी धनपाल। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर इसका सही जवाब की हम बात करें तो इसका सही जवाब होगा सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। ऑप्शन एक है, ऑप्शन एक वराह मिहिर, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर प्रथम, और डी आर्यभट्ट। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर इसका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, और आर्यभट्ट कहां से थे, तो वो बिहार से थे। बिहार में कहां से थे दोस्तों, तो वो पटना से थे, और पटना का पुराना नाम क्या था, कुसुमपुर। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकार थे। ऑप्शन एक ऋषभदेव, बी नेमिनाथ, सी पार्श्वनाथ, या डी महावीर। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर इसका सही जवाब की हम बात करें दोस्तों, जो जैन के 23वें तीर्थकार थे वो थे पार्श्वनाथ। जी हाँ दोस्तों, भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, और पार्श्वनाथ का जो जन्म था आज से लगभग 3000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम पार्श्वनाथ की अगर हम जन्म की बात करें तो इनकी जन्म कहाँ हुई थी, तो दोस्तों इनका जन्म तो जो था दोस्तों वो वाराणसी में इनका जो जन्म था वो हुआ था।
तो दोस्तों ये था सेट 17 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो www.akindiajob.com का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों आज का वीडियो का एम मैं करता हूं दोस्तों 180 लाइक का। तो दोस्तों इस 180 लाइक को जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग में से कोई हेल्प करना चाहते हैं, अपने दिल से हेल्प करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें पेटीएम पे आप जो भी आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप हमें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम आप सभी की हेल्प कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों आज हम काफी सारे बच्चों के यहाँ हेल्प कर रहे हैं, तो दोस्तों आज हमें हेल्प की जरूरत पड़ी है। तो प्लीज अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने खुले दिल से जो भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग इस पेटीएम नंबर पे हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने YouTube पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 की तैयारी की वीडियो यहां पर अपलोड की जाती है। और आप लोग उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके तो एक बार बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही दोस्तों खबरें भी फॉलो कर लीजिएगा। खबरें भी मैंने आप सभी को बता दिया है कि बिहार पुलिस की भर्ती कब तक आएगी, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप सभी को डेली करंट अफेयर, जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है वो सारे अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग खबरी पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सारे पीडीएफ मटेरियल यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आपके स्टडी से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। सारे सोशल मीडिया का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।